बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के चैप्टर में सोडियम बोरोहाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिएक्शन मैकेनिज्म और कार्बोनिल की रिडक्शन करवाएंगे यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दो होते हैं, टू मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब उसमें हम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है उसके साथ हम दो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। वो कौन से होंगे? जब कार्बन की रिडक्शन करनी है तो हमें फर्स्ट जो होता है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है और सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड हैज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है? सोडियम आयन होता है, ये वाला सोडियम आयन, वो उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जो डज नॉट रिएक्ट। अच्छा, ये वाला ना रिएक्ट नहीं करता। जो असल काम है वो क्या चीज़ करती है? वो करता है एनाइन ऑफ बोरोहाइड्रेट। ये जो सोडियम इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो BH4 है ना इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कहते हैं कि इफ़ वी राइट देन व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट, यहाँ पे सोडियम विद पॉजिटिव चार्ज और बोरोहाइड्रेट जो है विद नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये बी है, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। हेयर इज की हेयर इज हाइड्राइड आयन। अब यहाँ पे क्या जो बात की गई है वो बेसिकली हाइड्राइड आयन की बात की गई है। यहाँ पे होता क्या है? इसके अंदर ना एक हाइड्राइड आयन होता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है? हाइड्राइड आयन होता है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं विद नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे हाइड्राइड। ठीक है, सी द एंडिंग। अब इस लफ्ज़ हाइड्राइड की एंडिंग को देखो तो इसमें क्या आता है? IDE। अगर हम देखें तो क्लोरीन अगर Cl है तो अगर इसको हम बनाएं नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन तो ये क्या हो जाती है? क्लोराइड। अगर फ्लोरीन है तो इसको नेगेटिवली चार्ज बनाए तो ये क्या हो जाता है? फ्लोराइड। इसी तरह हाइड्रोजन है, अगर इसको नेगेटिवली चार्ज बनाए तो क्या बन जाएगा? हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या चीज़ है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है ना वो टीनी एटम होता है। हाइड्रोजन इज टीनी एटम। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होती है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो वो क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम हेयर इज विद कार्बोनिल रिडक्शन। तो आप कार्बोनिल की रिडक्शन करेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम भी आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि रिडक्शन वी आर लुकिंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है रेदर देन अ बेसिक अटैक। अब ये जो कार्बोनिल की हम रिडक्शन करेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इसमें बेसिक अटैक्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे और नेक्स्ट बात यह है कि नीड अ कैरियर मॉलिक्यूल दैट शो इट स्लो इट डाउन लिटल एंड कंट्रोल द रिएक्शन दैट्स वी हैव BH3 कम्स इन। यहाँ पे एक कैरियर होता है जो कि क्या करता है? रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, कंट्रोल करता है। वो कैरियर यहाँ पे क्या है? सोडियम बोरोहाइड्रेट जो रिएक्शन को स्लो डाउन करता है और उसको कंट्रोल में रखता है और लिमिट करता है एक, ताकि ये किसी एक चीज़ के साथ रिएक्ट करे। अब कम हम देख लेते हैं BH3 के बारे में। बोरोन एज अ एक्सेप्शन टू द octet rule prefers to have just 3 attached electrons। जो बोरोन होता है हमारे पास, ये BH3, ये जो बी है ना, यहाँ पे बोरोन है, इसके वो कहते हैं कि इसका octet rule अगर देखा जाए तो ये प्रेफरेबल क्या करता है? यहाँ पर ये क्या करता है कि ये कहता है कि मेरे पास 3 अटैचमेंट होनी चाहिए। इसके साथ बोरोन के साथ कितनी अटैचमेंट होनी चाहिए? 3। यहाँ पे जो ये है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ 6 लगे हुए हैं ना। अगर इन तीनों की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे 6 हैं, BH3 की बात की जाए तो जस्ट हाइड्राइड को भी छोड़ो, पहले हम BH3 को देख लेते हैं। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 इसके साथ अटैचमेंट हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 तो वो लेकिन अगर पूरे को देखा जाए तो जो BH4 है ना जो नेगेटिव,
तो यहाँ पे क्या है कि इसके साथ कितनी अटैचमेंट कितने हैं अटैच हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं सबके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और बोरोन के ऊपर क्या है, बोरोन के ऊपर है अ फॉर्मल चार्ज -1 विद नेगेटिव चार्ज ऑन बोरोन। थिंक सिंपली हैविंग न्यूट्रल BH3। अब यहाँ पे क्या होता है, BH3 क्या है, न्यूट्रल है, और हाइड्राइड क्या है, रिएक्टिव है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस मेक्स इट स्लोअर एंड सेवर एंड आल्सो लिमिट व्हाट इट विल रिएक्ट विद। ये क्या करता है, रिएक्शन को स्लोअर डाउन करता है और सेव बनाता है, लिमिट्स करता है कि ये सिर्फ वही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट करे और कोई मतलब रिएक्शन ना हो इधर उधर का। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, और हमने क्या कीटोन, सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉर्टकट है ना इसको सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का, वो क्या है कि सिंपली यहाँ पे ये जो कीटोन है डबल बॉन्ड O है, इसका हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को ब्रेक करके यहाँ पे जब इसका एक हाइड्रोजन के नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ एक सिंगल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रह जाएगा। और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन होगा जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे यहाँ पे इस साइड पे। तो और इसके साथ इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, और इसके साथ एक और क्या करना है, हमने एक और हाइड्रोजन अटैच करना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाती है यहाँ पे, रिडक्शन। तो इसी तरह से कहते हैं कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे और क्या करेंगे, और ब्रेक करेंगे पाई बॉन्ड को सिंपली। और दिस रिएक्शन एंड आल्सो ऐड हाइड्रोजन एंड नोट। इस तरह से जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कोई भी नेगेटिव ऑक्सीजन बाद में नहीं बचा रहेगा। कीटोन के साथ तो अब हमने रिएक्ट करवा लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड का। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड को नेक्स्ट चीज़ के साथ भी रिएक्ट करता है, वो क्या होती है, अल्डिहाइड। इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म होगा। ये एक अल्डिहाइड है, इसके C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है बेंजीन की रिंग के साथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। वही इसका एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे और उसकी जगह पे सिंगल आ जाएगा। और बाकी ऑक्सीजन के साथ क्या, हाइड्रोजन अटैच किया, और यहाँ पे एक तो पहले से मौजूद था लेकिन दूसरा हमने खुद ऐड करवाया। तो इस तरह से ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली रिएक्ट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें सिलेक्टिव रिडक्शन होती है जब हम जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हैज़ मल्टीपल कार्बोनिल, जहाँ पर सिलेक्टिव रिडक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल कार्बोनिल होंगे। अच्छा, एक हम चाहते हैं कि एक वाला जो है ना वो रिड्यूस हो और दूसरे वाला ना रिड्यूस हो, क्योंकि वो एक ऐसा होगा जो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे वाला जो होगा वो नहीं रिड्यूस होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर जो फर्स्ट है वो अल्डिहाइड है, और सेकंड कार्बोनिल जो है वो ये वाला कार्बोनिल यहाँ पे क्या चीज़ है, ये वाला, ये कौन सा है, अल्डिहाइड। और ये वाला जो है ये कौन सा है, ईस्टर है। ठीक है। और यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली रिड्यूस अल्डिहाइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सिर्फ इस कार्बोनिल को रिड्यूस करता है, इस वाले को नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि अल्डिहाइड क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है और कीटोन को रिड्यूस करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बाकी सारा वैसे का वैसे रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, पार्शियल रिडक्शन। कार्बोनिल रेजोनेंस ऑफ कार्बोनिल टू अंडरस्टैंड हाउ रिएक्शन हैपन। में मैकेनिज्म पढ़ने से पहले कार्बोनिल की रेजोनेंस को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोनिल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, पाई बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। ठीक है। अब ये क्या करता है, यह पाई बॉन्ड आगे रेजोनेट करता है। ये पाई बॉन्ड रेजोनेट किस तरफ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ। कार्बोनिल का पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है ना। और क्या होता है, यहाँ से रेजोनेंस इनिशिएट होती है, इसके मूव करने से रेजोनेंस इनिशिएट होती है।
तो वो कहते हैं कि इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है कि पहले के इस ऑक्सीजन के पास पहले ही 2 अपने लोन पेयर होते हैं, इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि 2 लोन पेयर हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ये पाई बॉन्ड जहाँ पे शिफ्ट करता है तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, यानी कि इसके पास क्या होता है इसके पास एक और थर्ड लोन पेयर भी आ जाता है, और लोन पेयर नहीं इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन है, ये कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3, इस तरह से अब कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दैट्स वाई हेयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर होती है सेपरेशन ऑफ चार्ज मेक्स अनस्टेबल रेजोनेंस हैपन्स। सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल रेजोनेंस होती है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें क्या होता है कि 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इधर बॉन्ड होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कार्बोनिल की रेजोनेंस थी। NaBH4 मैकेनिज्म को देख लेते हैं। स्टार्ट विद अ सिंपल कीटोन एसीटोन प्रोपेनॉन, यानी कि इसका मैकेनिज्म कीटोन से भी हो सकता है, एसीटोन से भी हो सकता है, और प्रोपेनॉन से भी हो सकता है। सोडियम आयन इज स्पेक्टेटर आयन डिसोसिएट एंड डिसोल्व। जो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है इसके अंदर ये जो सोडियम आयन होता है ना, वो कहते हैं कि ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। अगर BH4 को देखा जाए बोरोहाइड्रेट को, तो बोरोहाइड्रेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देखें यहाँ पे क्या है, बोरोहाइड्रेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है बोरोन, और जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये ज़्यादा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है, हाइड्राइड जो होता है, ये वाला हाइड्राइड जो मोर रिएक्टिव होता है। और जहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोरोन के पता है कि ये क्या बनाना चाहता है कि 3 ही अटैचमेंट रखना चाहता है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, ये 4th बॉन्ड अपने पास नहीं रखना चाहता। इसीलिए ये क्या करता है, इसको एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को किक आउट करना चाहता है यहाँ से, मतलब कि चाहता है कि हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाए। तो अब इसको लीव करवाने के लिए यहाँ से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो कोई चीज़ क्या होगी जो इसको यहाँ से लेके जाएगी, मतलब जो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए इसके हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन, जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो यहाँ से क्या होता है कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये यहाँ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा ऑन कार्बोनिल कार्बन, जिसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो ये जब इसके ऊपर अटैक होगा तो ये क्या चीज़ होगी, ये इस मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है। इलेक्ट्रॉन्स जो बिटवीन होते हैं बोरोन और हाइड्रोजन के, वो ब्रेक हो जाते हैं। ये बोरोन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रेक हो गए। अब ये जो इंटायर हाइड्राइड होगा ना विद इट, ये जो इंटायर हाइड्राइड है ये जाके सीधा कार्बोनिल के कार्बन पे के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि टू मैनी बॉन्ड्स ऑन कार्बन, 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो हमें तो 4 चाहिए ना। तो वो क्या होगा, आगे से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे और ये कोलैप्स, मतलब कि ये चले जाएंगे ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो क्या रखेगा, हैविंग हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जब इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ आके, ये वाला हाइड्राइड जो था इसके साथ लगा था वो आके इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये BH3, अब हाइड्रोजन तो यहाँ से उतर गया, सेपरेट हो जाता है इससे। और अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है, हम नेगेटिव चार्ज पे आके स्टक हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट चाहिए, ना कि नेगेटिव चार्ज वाला या पॉजिटिव चार्ज वाला ETC।
अच्छा तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। हम इस नेगेटिव चार्ज को कैसे ख़त्म करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया एक पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट की वजह से, यानी कि हम एक पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट लेंगे लाइक मेथानॉल। ये क्या है, मेथानॉल, ठीक है। एक लेंगे सॉल्वेंट जिसका नाम क्या होगा, मेथानॉल, या फिर हम वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमने मेथानॉल का यूज़ किया है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला भी मौजूद है, तो वो क्या करेगा, जाके इस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाले पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर अटैक हो जाएगा तो ये जो इसके साथ बॉन्ड बना हुआ था ना, जो इसके इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आगे की तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स को लैप्स कर जाएंगे, ठीक है। कोलैप्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम। फर्दर क्या चीज़ हमारे पास फॉर्म होगी, जब ये सारा कुछ मेथनॉल के साथ हो जाएगा, फिर क्या होगा, अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। जिसको वो कौन सा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा विद, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या चीज़ अटैच थी, ये वाला हाइड्रोजन ना, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ है कि सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और हमें ये बात याद रखनी कि अभी भी सोल्यूशन के अंदर सोडियम मौजूद है, जो कि डिसोसिएट हुआ था, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। सोल्यूशन के अंदर अभी भी सोडियम मौजूद है। वो क्या करेगा, जो एथोक्साइड है ना, ये जो चीज़ बनी है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब अगर सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो वो जाकर सीधे नेगेटिव चार्ज वाले के साथ लग जाएगा, और इस तरह से हमारे पास साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि क्या चीज़ है, सोडियम मेथोक्साइड। ओके, अल्लाह हाफिज़।